लड़की बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बिना रोमांटिक हुए सो गया। इससे तुरंत ही उसका मूड खराब हो गया। अपने खराब मूड को ठीक करने के लिए वह पार्टी के लिए वापस नीचे गई और दोस्तों के साथ रोमांचक सच या हिम्मत का खेल खेलने लगी। शुरुआत में सभी लोग अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन जब बोतल का मुंह एक शांत लड़के की ओर घूम गया तो सभी ने एक शरारती मुस्कान दी। ईमानदार पीटर ने सच बोलने का विकल्प चुना तो सभी ने उसे छेड़ने की सोची। इसके बाद चालाक लीसा ने उसे परेशान करना शुरू किया। उसने अखबार से एक टुकड़ा फाड़ा और इसे एक प्रेम पत्र मानते हुए पीटर से पूछा कि वह इस प्रेम पत्र को वहां मौजूद किसे देना चाहेगा। हालांकि पीटर आमतौर पर शर्मीला होता है, लेकिन प्रेम प्रकट करने का मौका पाकर उसने बिना संकोच के वह प्रेम पत्र स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को दे दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लड़की पहले से ही किसी की गर्लफ्रेंड है और उसका बॉयफ्रेंड भी पार्टी में मौजूद था। और पीटर की इस हरकत से स्कूल की सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड तुरंत ही गुस्से से भर गया। जलन में उसने पीटर को मुक्का मार दिया, जिससे शर्मीला पीटर बहुत शर्मिंदा हुआ और खेल का माहौल बिगड़ गया। अजीब बात यह है कि उस दिन के बाद से पीटर पूरी तरह से गायब हो गया, यहाँ तक कि उसने स्कूल के ग्रेजुएशन समारोह में भी भाग नहीं लिया। लेकिन 3 महीने बाद उन दोस्तों को जो पहले पीटर के साथ खेल रहे थे, अचानक से उसकी जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण मिला। वे लोग पहले पार्टी में जाने का मन नहीं बना रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पीटर का परिवार बहुत अमीर है और उसके परिवार के सदस्य सरकारी उच्च पदों पर हैं, तो उन्होंने पार्टी में जाने का फैसला किया। काफी लंबी यात्रा के बाद वे अंततः पीटर के घर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही वे लोग सामने की शानदार और भव्य संपत्ति को देखकर हैरान रह गए। पहले उन्हें पता था कि पीटर के परिवार के पास पैसा है, लेकिन वे यह नहीं सोच सकते थे कि वे इतना अमीर होंगे। जब वे संपत्ति में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार अच्छी तरह से बंद है। अभी वे प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे कि एक जीप धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उसमें संपत्ति का प्रबंधक बैठा था। उसने उन्हें बताया कि पार्टी संपत्ति में नहीं है, बल्कि संपत्ति से 2 किलोमीटर दूर जंगल के एक घर में है। हालांकि वे सभी अब उलझन में थे, लेकिन जब आ ही गए हैं तो चलते हैं कि सिद्धांत का पालन करते हुए वे जंगल के घर की ओर पैदल ही चल पड़े। काफी मशक्कत के बाद जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका स्वागत पीटर नहीं बल्कि उसका स्पेशल फोर्स भाई निक कर रहा था। निक ने उन्हें समझाया कि उसका भाई विदेश में छुट्टियां मना रहा है, लेकिन वह अब लौटने वाली फ्लाइट में है और 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। निक ने सभी का स्वागत किया और कहा कि वहां पर वे चाहे जितना भी प्रसिद्ध शराब पी सकते हैं। यह पांचों के मन मुताबिक था। उन्हें पीटर के मौजूद रहने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका उद्देश्य इन उत्तम शराबों का आनंद लेना था। जल्द ही शाम होने लगी, लेकिन पीटर अभी तक नहीं आया था समय बिताने के लिए। कुछ शराब पीने के बाद वे फिर से सच या हिम्मत का खेल खेलने के लिए बैठ गए। जल्द ही बोतल का मुंह निक की ओर हो गया और इस समय उसने एक धमाकेदार खुलासा किया। फेलिक्स चिल्ली में नहीं है तो वह कहां है? हाँ, दरअसल उसने आत्महत्या कर ली। हाँ, उसने खुद को फांसी लगा ली। यहीं इस क्रॉस बीम से ये सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। जैसे ही वे डरने लगे, उन्हें यह एहसास हुआ कि यह जन्मदिन की पार्टी शायद एक धोखा है। अगले ही पल निक ने एक पोस्ट कार्ड निकाला और कहा कि इस पोस्ट कार्ड पर अपमानजनक शब्दों के कारण उसके भाई ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। निक ने यह वादा किया कि अगर वहां मौजूद लोग बता दें कि यह पोस्ट कार्ड किसने भेजा था, तो बाकी लोग सुरक्षित तरीके से वहां से जा सकते हैं। इस समय वे लोग सोच रहे थे कि निक मजाक कर रहा है और वहां से जबरदस्ती जाने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल इस समय लीसा ने मौका देखकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। पास खड़ा लड़का भी छिपकर हमला करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल निक ने उसे घुटने पर गोली मार दी। अब तक लोगों को यह एहसास हो गया कि निक मजाक नहीं कर रहा था। निक के हाथ में असली बंदूक और गोलियां देखकर डर से कांपे हुए वे लोग अब कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन हमेशा कुछ लोग मौत से नहीं डरते। घुटने पर गोली खाने वाले लड़के ने पुलिस को गुप्त रूप से बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से एक गोली लगी। फिर निक ने एकमात्र अनगिनत लड़के को आदेश दिया कि वह कुर्सियों को बीच में रखे। फिर सभी को उन पर बांध दिया और सभी संचार उपकरणों को जब्त कर लिया। जैसे ही समय रात के गहराई तक पहुंच गया और लोग यह बताने में देरी कर रहे थे कि पोस्ट कार्ड किसने भेजा, निराश निक ने उनके साथ एक और रोमांचक सच या हिम्मत का खेल खेलने का निर्णय लिया। बोतल का मुंह उस घुंघराले लड़के की ओर घूम गया जिसने पहले पीटर को पीटा था और माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। सच या हिम्मत? क्रिस। हिम्मत। इसके बाद निक एक स्टोर रूम में चला गया और अगले ही पल धीरे धीरे एक उपकरण को बाहर धकेल दिया। वे लोग अभी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि निक ने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को जमीन पर गिरा दिया और बिना कुछ कहे उसके मुंह में एक पाइप डाल दिया। इस समय निक ने अगले खेल के नियम बताए। उसने बताया कि उस लड़की के मुंह में पाइप 2 कंटेनरों से जुड़ा है। एक कंटेनर में नल का पानी है और दूसरे में तेज संक्षारक सल्फ्यूरिक एसिड, वही है दिल। जैसे ही उलटी गिनती समाप्त होने वाली थी, घुंघराले लड़के ने एक विकल्प बेतरतीब ढंग से चुना, बाईं ओर। मैंने बाएं वाले को चुना। बाएं वाला चालू। निक के वॉल्व घुमाते ही कंटेनर में अज्ञात तरल पाइप के माध्यम से धीरे धीरे उस लड़की के मुंह में चला गया। इस क्षण ने वहां मौजूद सभी लोगों को बेहद चिंतित कर दिया। अच्छा हुआ कि घुंघराले लड़के ने सही अनुमान लगाया। इससे स्कूल की खूबसूरत लड़की की जान बच गई। हालांकि सच या हिम्मत का खेल अभी समाप्त नहीं हुआ था। अगले बोतल का मुंह निक की ओर घूम गया और उसने तुरंत सच बोलने का विकल्प चुना। इस समय स्कूल की खूबसूरत लड़की ने अपनी उलझन प्रकट की और पूछा कि निक ने उन 5 लोगों को क्यों चुना। निक ने यह समझाया कि उसके भाई के बेड साइड पर एक तस्वीर थी जिसमें केवल उन 5 लोगों के चेहरे काटे गए थे। जाहिर है उसके भाई के मन में पहले से ही उन 5 के प्रति गहरी नफरत थी और पोस्ट कार्ड भेजने वाला भी निश्चित रूप से उन्हीं 5 लोगों में से एक था। निक का उद्देश्य बहुत सरल था। वह असली अपराधी को उसके कृत्य का खामियाजा भुगतने देना चाहता था। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अचानक संकट में पड़ गए।
क्योंकि उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि यह किसने भेजा है। लेकिन जब बोतल फिर से घुमाई गई तो इस बार बारी आई स्कूल की सुंदर लड़की की। उसने तुरंत साहसिक कार्य चुना और उसके बॉयफ्रेंड जुल्फों वाले को भी 2 ट्यूब वाले कंटेनरों की परीक्षा का सामना करना पड़ा। जल्दी ही जुल्फों वाले को जमीन पर गिरा दिया गया और उसके मुंह में भी एक ट्यूब डाल दी गई। अभी अभी जानलेवा अनुभव के बाद स्कूल की सुंदर लड़की ने बिना सोचे समझे बाईं ओर का चयन किया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि निक ने चुपके से 2 ट्यूब वाले कंटेनरों की जगह बदल दी थी। एक अज्ञात तरल जुल्फों वाले के मुंह में जाते ही उसके अंदरूनी अंग भी सल्फ्यूरिक एसिड से पूरी तरह गल गए। अंततः उसने पूरी तरह दम तोड़ दिया। ये नजारा देखकर कुछ लोग डर के मारे इतनी बुरी तरह घबरा गए कि उनके हाथ पैर फूल गए। लोगों को डराने से बचाने के लिए निक ने जुल्फों वाले के ऊपर एक कंबल डाल दिया, लेकिन जैसे ही निक ने फिर से बोतल घुमाई दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरअसल निक का एक दोस्त उससे मिलने आया था, लेकिन यह समय बहुत गंभीर था। निक के पास अब उसके साथ खेलने का मूड कहाँ था। जब दोस्त जाने को तैयार नहीं हुआ तो निक ने एक बिना घायल लड़के के साथ बाहर जाकर उसे जबरदस्ती भगा देने का निर्णय लिया। उसी समय कमरे के अंदर बचे हुए लोग भी चुप नहीं बैठे थे। वे अपनी कुर्सियां हिला रहे थे और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब स्कूल की सुंदर लड़की धीरे धीरे पीछे के औजार के पास पहुंची तो उसे अपनी इच्छा अनुसार एक आरी मिल गई। अंततः उसने अपने हाथों की जंजीर को काटने में सफलता पाई। जैसे ही निक बाहर से अंदर आने वाला था, स्कूल की सुंदर लड़की को भी कुछ साथियों को छोड़कर खिड़की से बाहर कूदकर मदद के लिए जाना पड़ा। जब निक वापस लकड़ी के घर में आया तब तक स्कूल की सुंदर लड़की रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुकी थी। चूंकि आसपास कई किलोमीटर तक कोई नहीं था, स्कूल की सुंदर लड़की ने भागने की बजाय निक के घर के बगीचे में छिपना उचित समझा। वह केवल पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन जब वह एक कमरे में गई तो उसने भयभीत होकर देखा कि निक का भाई पीटर मरा नहीं था, बल्कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में सुइयां लगी हुई थी। वह मॉनिटर के जरिए लकड़ी के घर की स्थिति देख रहा था। ये देखकर स्कूल की सुंदर लड़की को बहुत गुस्सा आया। उसने पीटर से अनुरोध किया कि वह इस पागलपन को तुरंत बंद करे, लेकिन पीटर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी समय बगीचे के प्रबंधक ने उस पर बंदूक तान दी। उस समय प्रबंधक ने धीरे धीरे सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि पीटर की यह हालत रूप उन्हीं की वजह से है। पोस्टकार्ड पर अपमानजनक सामग्री के कारण वह भावुक होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। सौभाग्य से उसने समय पर देखा और उसे बचा लिया। हालांकि पीटर की जान बच गई, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से उसके आधे मस्तिष्क की मौत हो गई। यह देखकर कि बटलर हत्या की मंशा रखता है, स्कूल की सुंदर लड़की तुरंत बिस्तर के नीचे छुप गई। लेकिन बटलर उसे नहीं छोड़ना चाहता था। मजबूरन सुंदर लड़की ने उसे एक लात मारी। इसके बाद वह जल्दी से बिस्तर के नीचे से निकल आई और ब्लेड उठाकर सीधे पीटर की गर्दन पर लगा दिया। If you just put the gun on the bed and leave the room, you'll just be doing your job right. 眼看主人的小命握在对方手里，管家对此也不敢轻举妄。उसने धीरे धीरे अपना राइफल नीचे रखा और कमरे से बाहर निकल गया। सच को हाथ में लेकर स्कूल की सुंदर लड़की ने डर छोड़ दिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। बटलर को चुपके से गोली मारने की योजना बनाई। अगले ही पल दरवाजे के बाहर बटलर झपट्टा मारते हुए आया और तेजी से उसकी बंदूक छीनने लगा। लेकिन इसी दौरान स्कूल की सुंदर लड़की गलती से ट्रिगर दबा देती है और बटलर का सिर फट जाता है। इसी समय गोली की आवाज सुनकर निक भी कमरे में आ गया। हालांकि उसका कंधा गलती से घायल हो गया, लेकिन उसने आखिरकार स्कूल की सुंदर लड़की को पकड़ लिया और उसे अपने भाई के सामने घसीट लिया। इस समय क्रोधित निक भी दया छोड़ देता है और स्कूल की सुंदर लड़की को मौके पर ही मार देता है। इसी समय लकड़ी के घर में बंधे हुए 2 लोग दूसरे बिना घायल साथी को समझाने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि वह अब अत्याचार में मदद न करे और उनसे बंधन खोलने की विनती करते हैं। लेकिन युवक सुनने के बाद भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह उन दोनों को जाने देता है तो उसकी खुद की जान भी खतरे में होगी। जीवन के लोभी और मौत से डरने वाले वह युवक असाधारण कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। और जब लिसा का सब्र टूट गया, उसने मौका देखकर उसके हाथ की एक उंगली दांतों से काट डाली। क्रोधित युवक आगे बढ़कर उसे सिखाना चाहता था, लेकिन इसी समय लिसा भी बंधन से मुक्त हो गई और उसे जमीन पर पड़े रेत पर धकेल दिया। एक और मौत का कारण देखकर लिसा ने शांत होकर तुरंत अपने प्रेमी के बंधन को खोल दिया और उसे लेकर वहां से भागने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे खड़े होते हैं, निक अचानक पीटर को धकेलते हुए लकड़ी के घर में ले आता है। ये देखकर लिसा तुरंत गुस्से में आ गई, क्योंकि ये सारी त्रासदियां पीटर के कारण ही हैं। क्रोधित होकर वह पीटर पर गोली चलाना चाहता था। निक ने देखा और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली लग गई। इस समय लिसा एक और गोली चलाना चाहती थी, लेकिन निक ने पलटकर उसकी बांह में चाकू मार दिया। इसके बाद दोनों जमीन पर लड़ाई करने लगे, लेकिन कमजोर व निक का मुकाबला नहीं कर सकता था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय पर पास में खड़े प्रेमी ने मदद दी और मुक्त हुई लिसा ने बिना कुछ कहे पास के एसिड के ड्रम को उठाया और निक के सिर पर जोर से मारा। निक ने भी प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी। इस तरह से दोनों पक्षों की स्थिति बदल गई। इस बार निक और उसका भाई शिकार बन गए। निक को प्रतिरोध की क्षमता खोते देखकर लिसा ने धीरे धीरे पर्दे के पीछे का सच बताया। असल में 3 महीने पहले पीटर के अपमानित होने के बाद लिसा चुपके से पीटर को ऊपर ले गई और दोनों की प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर लिया। घटना के बाद उसने वीडियो का उपयोग करके ब्लैकमेल करने की योजना बनाई, क्योंकि उसके पिता की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और उसे तत्काल पैसे की जरूरत थी और अपार संपत्ति के मालिक पीटर निश्चित रूप से उपयुक्त विकल्प था। लेकिन पीटर ने मरने की कसम खा ली और लिसा को गुस्सा दिला दिया, जिसने पोस्ट कार्ड के जरिए उसे अपमानित किया और धमकी दी कि वह वीडियो को फैलाएगी और पीटर और उसके परिवार को बदनाम कर देगी। और स्वभाव से कमजोर पीटर यह सदमा सहन नहीं कर सका और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। जब सच सामने आया तो लिसा ने एक ग्रेनेड निकाला और पीटर के हाथ में दिया, फिर भाइयों के सामने उस दिन की रिकॉर्डिंग चलाने लगी। ये सब करने के बाद वह लकड़ी के घर से बिना पीछे देखे बाहर चली गई और फोन पर लगातार चल रहे वीडियो ने पीटर की दर्दनाक यादें ताजा कर दी और उसके हाथ अनियंत्रित होकर ग्रेनेड का पिन खींचने लगे। सुरक्षा पिन खींचते ही दोनों भाइयों के शरीर धमाके में पूरी तरह नष्ट हो गए और इसी समय बाहर की लिसा अपने प्रेमी के साथ संतुष्टि से बाहर निकल गई और फिल्म यहीं समाप्त होती है।